खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। देखो, आज अपन ऑलरेडी अगर बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में अगर हम आपको बताएं तो फेजिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक और डिफरेंशिएशन, ठीक है क्या, ये चल रहा है आपका डिफरेंशिएशन चल रहा है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अपन चालू किया है। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। कितने लोग करके आए होमवर्क? देखो, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, होमवर्क इन लेक्चर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या। चलो, तो कुछ 7 क्वेश्चंस थे, ये रहे 7 क्वेश्चंस आपके। सबने अटेम्प्ट किया है, आई होप कि सबने अटेम्प्ट किया है। चलो, तो एक एक करके अपन इनका सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट एक्स। आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो सर x को डिफरेंशिएट करना है, तो सर अगर x को डिफरेंशिएट करना है तो उससे पहले किससे लड़ना पड़ेगा? आप बोलोगे सर रूट, और रूट से पहले कॉस, और कॉस से पहले कॉस का स्क्वायर। अगर आप ऐसे देखो तो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, कॉस कॉस रूट एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स मतलब यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पहले आपको किससे लड़ना है, आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले इस रूट स्क्वायर से लड़ना है, फिर उसके बाद कॉस, फिर उसके बाद रूट, फिर उसके बाद एक्स। कहां से कहां पहुंचना है ये बात सबसे पहले ध्यान में आनी चाहिए, चमकना चाहिए तुरंत, जैसे क्वेश्चन देखे चमका, ठीक है क्या। चलो, तो अपन को डिफरेंशिएट करना है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले पावर को। सो सर कोई भी कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल क्या स्क्वायर का क्या होगा? पावर को ले आओ नीचे और पावर में -1। तो आप बोलोगे सर 2 कॉस रूट एक्स इंटू, सर काम खत्म किया? नहीं, अभी 1 नहीं आया है तो काम खत्म नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे सर कॉस स्क्वायर रूट एक्स, तो अब अपने इसको स्क्वायर के साथ लड़ लिया, सर अपन कॉस अंडर रूट एक्स में पहुंच गए। तो अब कॉस का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। आप बोलोगे सर माइनस साइन एक्स, क्या काम खत्म किया? नहीं। अब आप रूट एक्स में पहुंच गए, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? मैंने आपको बताया था 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। सर 1 आ गया तो ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को? देखो एकदम इजी है, एकदम इजी, बस ये पता होना चाहिए पहले किसके साथ लड़ना है, बाद में किसके साथ। तो आपको x तक पहुंचना है और x को डेरिवेट करना है। चलो सर बहुत बढ़िया, दूसरा क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 वेयर आर इज कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 वेयर आर इज कांस्टेंट। आप बोलोगे सर ये तो सिंपल लग रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पूरे की पावर 3/2 है, सर पावर को ले आओ नीचे और पावर में -1। तो आप बोलोगे सर 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 -1 इज 1/2। सर काम खत्म क्या? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ, अभी x को तो डेरिवेट किया ही नहीं है, अभी तो इस पूरे को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कोई एक वेरिएबल माना था अपन ने। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू एक्स का 1, तो सर ये एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव कंप्लीट। अब आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2। कितने लोगों का आया था? वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आना चाहिए, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है, कुछ है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, और मैं अगर वो आपका डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर कर लूंगा। क्लियर है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, सो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो सर x तक पहुंचने के लिए पहले स्क्वायर, फिर उससे पहले साइन और उससे पहले e। सर सिंपल है, ये बात समझ में आ रही है? ये स्क्वायर और उससे पहले साइन और उससे पहले e, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे? सर e की पावर x का e की पावर x इनटू, सर अब अपन साइन तक पहुंच गए, e को सॉल्व कर लिया तो अब कहां तक पहुंच गए? साइन। सर साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा,
याद है साइन का कॉस डिफरेंशिएशन, सो कॉस एक्स स्क्वायर। अब कहां पहुंच गए, एक्स स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 2x इंटू एक्स का 1, 1 आ गया, काम खत्म। सही है क्या, ये सब के लिए मैंने टाइम दिया था आपको पूरा घर में होमवर्क के लिए, एक दिन का टाइम था पूरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। सर इसको कैसे करना है, मैंने आपको हिंट दिया था लॉग यूज करो। तो देखो लॉग y टू द बेस e इज इक्वल टू लॉग टू द पावर x टू द बेस e। लिख सकता हूं, दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया। अब अगर मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया तो एक प्रॉपर्टी बताई थी कि लॉग m की पावर में n होता है तो वो n बाहर आ जाता है, तो वो n बाहर आ जाता है। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, लॉग y टू द बेस e इज इक्वल टू x लॉग 2 टू द बेस e। क्लियर है क्या, ये log y टू द बेस e क्या है आपका ln y है, क्या है ln y। अब आपको क्या चाहिए, dy बाई dx, क्या चाहिए dy बाई dx। तो अगर आप एक बात बताओ मेरे को, ये जो फंक्शन है, सिर्फ इधर वाला फंक्शन देखो, ये वाला फंक्शन, ये वाला एक फंक्शन है, ये किसके वेरिएबल में है, y के वेरिएबल में है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x से, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x से, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x से, मतलब d log y टू द बेस e बाई dx। आपने बोला सर x से तो नहीं मालूम लेकिन y से कर सकते हैं, तो इसको y से डिफरेंशिएट कर दो और इंटू कर दो dy बाई dx। बात समझ में आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो सर y के रेस्पेक्ट में log y का ln y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वाई, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर log 2 टू द बेस ई तो कांस्टेंट है, भाव मत दो, कांस्टेंट है बिल्कुल भी भाव मत दो। सर बाहर निकाल दो, बाहर निकाल लिए, बचा क्या x, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1। तो आप क्या बोलोगे, आपको क्या चाहिए था dy बाई डी एक्स, तो आप बोलोगे सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग 2 टू द बेस ई। और सर y क्या है आपका, y है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x log 2 टू द बेस e इज योर dy बाई डी एक्स। क्या बात है सर, आ गया। मैंने आपको कल हिंट दिया था, ठीक है क्या, आ गया ये, कुछ नहीं, 2 की पावर में x है, तो सर आपने नहीं सिखाया इसको कैसे करना है, तो लॉग ले लो, लॉग ले लो, पावर नहीं x नीचे आ जाएगा, और x नीचे आ गया आप तो कर सकते हो। ठीक है क्या, ये एकदम क्लियर है। ये भी जो अपन ने किया ये भी मैंने आपको कल बताया था कि आपको दिया किसी और के रेस्पेक्ट में है और आपको करना किसी और के रेस्पेक्ट में है, तो सिंपल है, जिसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में कर दो, और फिर जिसके रेस्पेक्ट में किए हो उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो ये दिया किसके टर्म में था, y के टर्म में, तो आपने बोला सर इसको y के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर y को डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल, सारी चीजें कवर हुई, कंप्लीट हुई। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा सा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सर ln log टू द बेस e क्या लिखा हुआ है ln, सर ln x का आपने बताया था 1 बाई एक्स, ln x का 1 बाई एक्स। अपन को इन सारे x तक पहुंचना है, ये x, ये x और ये x। सर इन तीनों x तक पहुंचने के लिए पहले तो इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचना पड़ेगा, और इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचने के लिए पहले इस log से लड़ना पड़ेगा। तो आपने क्या कहा दिया कि सर log से लड़ना है, तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ln x का होता है 1 बाई एक्स, तो सर 1 बाई पूरा ही डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस साइन रूट एक्स इनटू, अब जो ये पूरा बड़ा सा ब्रैकेट है उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 1, मतलब काम खत्म, प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो अब x तक पहुंचने के लिए पहले उसका स्क्वायर और उससे पहले e, तो अब आप क्या बोलोगे सर e की पावर x का क्या होता था, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 1 प्लस
ई की पावर एक्स स्क्वायर हो गया। अब साइन रूट एक्स, अब आप बोलोगे सर साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस एक्स इंटू रूट एक्स का सर क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू 1। काम खत्म क्या, हर जगह 1 आ गया। देखो जब एक्स स्क्वायर का किए तब भी 1 आ गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर किए तब भी 1 आ गया, साइन अंडर रूट एक्स किए तब भी 1 आ गया। तो जैसे जैसे 1 आते गए उनका डेरिवेटिव खत्म होते गया। बात समझ में आई, क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है बात, चमका सबको, चमक ही गया होगा, एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। मुझे मालूम है आप लोग सब बहुत होशियार हो, तुरंत कर लियोगे। क्वेश्चन नंबर 6 सर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बे, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10। अब आप बोलोगे सर बेस e नहीं है, मतलब ये ln नहीं है, इसका 1/x नहीं होगा, कतापी नहीं होगा, ऐसा ऐसे गलती मत करना, बिल्कुल नहीं। इसको कैसे करना है, देखो 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 देखो, लॉग एक्स टू द बेस 10, एक पेज और ऐड कर लेते हैं बीच में। ओके सो अब क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10। अब आप बोलोगे सर जब बेस e होता है तब अपन को आता है ln x का 1/x, तो सर e बेस e बना दो ना, बेस चेंजिंग थ्योरम पढ़ाया था, याद है कि नहीं, भूल तो नहीं गया, पक्का, क्या बताया था, बेस चेंजिंग थ्योरम। आप बेस चेंज कर सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो लॉग x टू द एनी बेस अपॉन लॉग 10 टू द बेस एनी। बट अपन को बेस क्या चाहिए, ई, तो आप बोलोगे सर यहां पर भी ई, यहां पर भी ई, ठीक है क्या। अब आप बोलोगे सर log 10 टू द बेस ई तो कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट, बिल्कुल भी भाव मत दो, और log x टू द बेस ई क्या बन गया, ln x। तो आप बोलोगे सर आपका क्वेश्चन ही रिफॉर्म हो गया, ln x बाई log 10 टू द बेस ई। अब आप बोलोगे सर 1/log 10 टू द बेस ई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू 1/log 10 टू द बेस ई। अब 1/log 10 टू द बेस ई, ये तो आपका एक कांस्टेंट है, बिल्कुल भाव मत दो, बाहर निकाल दो। सर इसको बाहर निकाल देंगे तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, काम खत्म। सो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 1/x log 10 टू द बेस ई। देखो अगर आपको जनरल में एक बात बताऊं, अगर जनरल में मैं आपको एक बात बताऊं, y इज इक्वल टू, ऐसा कुछ है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए है, लॉग एक्स टू द बेस ए है, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों को याद करना है तो आप याद कर सकते हो 1/x लॉग ए टू द बेस ई, सिंपल। अगर याद करना चाहो, नहीं तो 2 लाइन में निकल जाएगा तुरंत, ठीक है क्या। ln दिया है तो डायरेक्ट 1/x, लेकिन log दिया है तो अपॉन में आपका एक कांस्टेंट वैल्यू और ऐड हो जाएगी, log a टू द बेस e, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कहां पर है, y इज इक्वल टू 1/sin x, y इज इक्वल टू 1/sin x, सर इजी है ये भी। 7th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 1/sin x, सर इसी को आप ये लिख सकते हो sin x की पावर -1, सर हाँ कोई बात नहीं है, लिख सकते हो। तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सर साइन की पावर -1, तो सर पहले -1 को नीचे उतारो, वहां पर और एक और -1 कर दो, तो आप बोलोगे सर माइनस साइन एक्स की पावर -2। सर काम खत्म क्या, नहीं अभी एक्स तक तो पहुंचे ही नहीं है, अभी तो अपन ने पावर सॉल्व किया, पावर सॉल्व किया तो कहां पहुंचे, साइन में। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इनटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। अब इसी को अलग अलग तरीके से लिख लो, माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, वही लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है क्या। सभी ने किया था ये होमवर्क, 7 क्वेश्चन वेरीफाई किया, कितने सही हैं आपके, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ छोटा सा भी छूटा है तो गलत, गलत मतलब गलत, बाइनरी सिस्टम चलता है यहाँ, +4 -1 सीधा, तो कुछ गलत तो वहीं पर गया। तो कितने सही हैं अपने आप को इवेल्युएट करो और फिर आगे और प्रैक्टिस करते जाओ। अभी गलती हो रही है कोई बात नहीं, गलतियों को सुधारना है, अभी स्टार्ट किए अपन, अभी तो गलतियां होंगी, उनसे डरना नहीं है, ठीक है क्या। चलो
चलो, तो ये क्वेश्चंस अपन ने पूरे सारे डिस्कस कर लिए। अब कुछ और मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ अपना डेरिवेटिव अपन ने देखा था कल, मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी, जैसे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो उसी के ऊपर, और जो अभी तक अपन ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन नंबर 1 करो। एरिया ऑफ द सर्कल इज रिलेटेड टू डायमीटर बाई ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये लो बोर्ड, पूरा बोर्ड व्यू कर दिया हूं आप लोगों के लिए। So area of a circle is related to diameter by A is equal to pi by 4 d square. How fast is the area changing with respect to diameter when the diameter is 10 meter? जल्दी अटेम्प्ट करो। स्क्रीन पॉज कर लेना, स्क्रीन पॉज कर लेना, जितना टाइम, 1 मिनट 2 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं आपको ये, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबरिंग तो दी नहीं मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 उठा के ले आते हैं, उठा के ले आओ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? चलो अटेम्प्ट कर लिया, पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चन को, अपन सॉल्यूशन देखते हैं उसका। पेस्ट। क्या दिया हुआ है? एरिया जो है वो पाई डी स्क्वायर बाई 4 है। सर अगर आप नहीं भी बताते तब भी अपन को पता है कि अगर डायमीटर डी है तो उस सर्कल का एरिया क्या होने वाला है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। सर क्या बात कर रहे हो? एरिया ऑफ द सर्कल इज रिलेटेड टू डायमीटर बाय दिस, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर। जो एरिया है वो डायमीटर के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, मतलब क्या निकालना है ये पहले पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखते के साथ चमकना चाहिए, करना क्या है, ऐसे मूर्ति जैसे मत बन के बैठा रहा करो, ठीक है क्या। तो देखो अब आपको क्या बोला है, डी ए बाई डी डी निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर, विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। सर ये निकालना है। सर ये तो साफ दिख रहा है, ये जो इक्वेशन आपकी दी हुई है इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो आपका पहले डायग्राम बना लेते हैं भैया। सर सर्कल है, ठीक है, इसमें ये आपका रेडियस है और ये पूरा इसका एरिया है। सर ये जो एरिया है वो दिया हुआ है इसके टर्म्स में, और अपन को रेडियस नहीं, एक्चुअल में अपन को चाहिए डायमीटर, तो ये पूरा हो गया डायमीटर। सर जैसे जैसे डायमीटर चेंज हो रहा है वैसे वैसे एरिया कैसे चेंज हो रहा है, कब, जब डायमीटर आपका 10 मीटर है, जब डायमीटर आपका 10 मीटर है। आप बोलोगे सर सो सिंपल, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो सर क्या जाएगा, डी ए बाई डी डी इज इक्वल टू, सर पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है, भाव मत दो, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, भाव मत दो। सर डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d इंटू डी का डिफरेंशिएशन 1, क्लियर है, 2 2 जा 4, ठीक है। सो आपका ये जो आंसर है वो क्या आ गया, पाई डी बाई 2, मतलब कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो भी डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब डी कम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कम, और डी ज्यादा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ज्यादा। तो कब पूछा है, जब डी आपका क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, ये देखो, जब डी आपका क्या है 10 मीटर, जब डी आपका क्या है 10 मीटर, तब पूछा है कि हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर व्हेन डायमीटर इज 10 मीटर। तो आप बोलोगे सर क्या है, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 पुट कर दोगे तो 10 बाई 2 इज 5 पाई, एरिया चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, सो 5 पाई मीटर ही आएगा, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर स्क्वायर अपॉन आपका क्या है विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, डायमीटर की यूनिट क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर बाय मीटर इज मीटर, सो 5 पाई मीटर, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 जो ग्रीन कलर का क्वेश्चन है, ग्रीन कलर का क्वेश्चन देखो, जल्दी से अटेम्प्ट करो। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है क्या? तो देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स इंस्टेंटेनियस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये रेडियस नहीं, एज बोल रहा है। जो उस क्यूब का एज है वो क्या है? 5 सेंटीमीटर। इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे सर पहले तो क्यूब लेके आ जाते हैं। एक क्यूब आपने लेके आ गया। इस इंस्टेंट में आप बोलोगे सर इस इंस्टेंट में ये जो एज है वो है 5 सेंटीमीटर, और ये एज बढ़ते जा रही है हर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड बाद देखोगे तो ये क्यूब कुछ ऐसा हो गया होगा, ऐसा यहां पर आ गया होगा, पूरा बड़ा हो गया होगा। तो इस तरीके से ये एक्सपांड होते जा रहा है, इसका जो एज है वो बढ़ते जा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इस इंस्टेंट में, जिस इंस्टेंट में आप बात कर रहे हो उस इंस्टेंट में इसका एज है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आप बोलोगे सर कितना सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है सर? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। अब आपको क्या बताना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया है आपको क्या लेना है? टाइम। मतलब आपको बताना है डीवी बाई डी टी। आपको क्या बताना है? डीवी बाई डी टी टू फाइंड। ओके, अपन को क्या निकालना है यहां पर? डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको कल ही बताया था जब तक नहीं दिया है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, आपको क्या कर लेना है? टाइम। बाय डिफॉल्ट इज टाइम। तो अब सर आप बोलोगे सर अपने पास तो v और a की इक्वेशन है, v जो है वो a के टर्म्स में है, लेकिन अपन को क्या चाहिए? t के टर्म्स में। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, पहले a के टर्म्स में कर देते हैं और फिर a को डिफरेंशिएट कर देंगे t के टर्म्स में। क्लियर है? काम चल जाएगा? बोलो मंजूरी दोनों की? ठीक है, चलो चलो आप हाँ बोल रहे हो, करते हैं। चलो देखो, सो मैं बोलूंगा डीवी बाई डी टी कैन बी रिटर्न एज डीवी बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी टी, मतलब डी ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब आप बोलोगे सर डीवी बाई डी ए, सर वो तो साफ दिख रहा है, ए क्यूब का डिफरेंशिएशन। ए क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3a स्क्वायर। क्या होगा? 3a स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। ठीक है क्या? तो अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया? 3a स्क्वायर। इस इंस्टेंट में a कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर 5 स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी। वॉट इज डी ए बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एज, जो कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये देखो क्वेश्चन में देखो, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो आपका एज है वो बढ़ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है? डी ए बाई डी टी। सो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आपकी आ गई, डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ गई आपकी 1। सो ये कितना हो गया? 25, 5,000, 25, 25 इंटू 3, 75 यूनिट वॉल्यूम की, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। और टाइम की क्या है? सेकेंड। सो आपका आ गया 75 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कब? जब एज क्या है? एज है आपका 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फटाक से क्वेश्चन नंबर 3। पॉज कर लेना, 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं है ये। मैं जब तक ये लो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, चलो बताऊं
क्या बोल रहा है? द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड इट्स विड्थ ऑफ and its width is increasing at a rate of 2 centimeter per minute. When x is 10 and y is 6, find the rate of change of parameter and area. तो पहला क्वेश्चन करते हैं, पैरामीटर का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं. सर पैरामीटर क्या होगा आपका? ये क्या है? कोई भी एक रेक्टेंगल है, कोई भी एक रेक्टेंगल है जिसमें से ये जो लेंथ दी हुई है, ये लेंथ सर कितनी दी हुई है? ये लेंथ दी हुई है 10 और इसकी जो विड्थ है वो दी हुई है 6. और ये जो लेंथ है ये चेंज हो रही है, इसकी जो ये लेंथ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ dl बाई dt, वो आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर मिनट. और जो इसका विड्थ है वो चेंज हो रहा है, dw बाई dt, वो आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर मिनट. ये दिया हुआ है, देखो खाली जो गिवन है खाली वही लिखा हूं अभी तक. इट्स द लेंथ इज डिक्रीजिंग एट अ रेट, डिक्रीजिंग सॉरी, तो ये -3 dl बाई dt आपको -3. डिक्रीजिंग क्या दिया हुआ है? द लेंथ इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब कि dl बाई dt आपका कितना है? -3 सेंटीमीटर पर मिनट. और जो विड्थ है वो बढ़ रही है एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट. तो आप क्या बोलोगे सर? dw बाई dt क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर पर मिनट. सिर्फ जो गिवन है क्वेश्चन पढ़ के खाली वो लिखा हूं, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया हूं. अब देखो, व्हेन x is 10 सेंटीमीटर एंड y is, ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर. अब अपन को चाहिए क्या? तो देखो आप क्या बोलोगे सर? अपन को क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, मतलब dp बाई dt. सर जबकि पैरामीटर क्या है अपना? ये क्या है? टू फाइंड दिस. और जब अपना p क्या है? पैरामीटर. पैरामीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ. b से भी डिनोट करते हैं, चलो मैं w से कर दे रहा हूं यहां पर. क्लियर है क्या? क्लियर है? पैरामीटर क्या होता है? l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, सो 2 टाइम्स l प्लस बी, या फिर विड्थ बोलो तो w. तब आप बोलोगे सर पैरामीटर ये है. अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आप बोलोगे सर कर दो. ये एक्चुअली में आपका ये लिखा हुआ है p इज इक्वल टू 2l प्लस 2w, 2l प्लस 2w. अब आप बोलोगे सर बीच में प्लस साइन है तो इसको अलग डेरिवेट कर दो, उसको अलग डेरिवेट कर दो. तो आप क्या बोलोगे? dp बाई dt इज इक्वल टू 2 dl बाई dt प्लस 2 dw बाई dt. सिंपल. l का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dl बाई dt, p का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dp बाई dt, फिर w का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dw बाई dt. सर क्या है इसमें इतना सिंपल? चमक रहा है सभी को? सभी को जितने भी हैं सबको चमक रहा है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. अब देखो dp बाई dt आपको क्या चाहिए? dp बाई dt, dp बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स dl बाई dt, dl बाई dt इज -3 प्लस 2 टाइम्स dw बाई dt इज 2, तो दिस इज -6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू -2, विच इज इक्वल टू -2. पैरामीटर जो है वो आपका किस में होता है? मीटर में. किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में. तो ये भी कितने में आ जाएगा आपका? सेंटीमीटर पर मिनट, पर मिनट. क्लियर है क्या? कुछ भी नहीं है सर, फॉर्मूला लिखना है. पैरामीटर, पैरामीटर का रिलेशन लिखा, डिफरेंशिएट किया, वैल्यू पुट करी, काम खत्म. ठीक है, ठीक है. क्या करना है? ये बात क्लियर हुआ? सर वैल्यू पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर उसको डिफरेंशिएट करना है, फिर उसमें वैल्यूज पुट करनी है, बस दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. चलो सर इसी में दूसरा पार्ट भी था, इसमें दूसरा पार्ट भी था. ये तो हो गया ए. बी पार्ट है इट्स एरिया, इट्स एरिया. तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिखो, पहला स्टेप फॉर्मूला लिखो. सर तो आप बोलोगे सर एरिया इज इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू, एरिया एल इंटू बी. ठीक है. अब सर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आप बोलोगे सर डीए बाई डी टी इज इक्वल टू, सर यहां पर प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो क्या लगाऊं? जल्दी 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 क्या लगाऊं? प्रोडक्ट रूल. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. क्या लगाना है? प्रोडक्ट रूल. अब आप क्या बोलोगे सर? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन. पहला फंक्शन एज इट इज,
दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है? अब देखो dA/dt इज इक्वल टू L और दूसरे का डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, dW/dt प्लस W इंटू dL/dt। तो आप बोलोगे सर L क्या है? सर लेंथ है 10, लेंथ है 10। dW/dt जिस रेट से आपका जो विड्थ है वो चेंज हो रहा है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, प्लस सर W क्या दिया हुआ है, 6। देखो W क्या दिया हुआ है, 6 इंटू dL/dt L किस रेट से चेंज हो रहा है, -3, सो -3। तो क्या बोलोगे आप, 20 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दिस इज योर dA/dt। आपका जो एरिया है वो चेंज हो रहा है कैसे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आपका एरिया बढ़ रहा है। क्लियर है? कुछ गड़बड़ करिए अपन ने, कुछ नहीं, ये देखो क्लियर है क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं स्क्रीन में। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इन अ लेक, अ रिपल वेव मूव्स एट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे लेक में ऐसे कुछ भी अगर आप डाल दो पानी में, आप पत्थर वत्थर फेंक दो तो ऐसे वेव्स निकलती हैं, चारों साइड जाती हैं। सो हाउ फास्ट द इनक्लोज्ड एरिया इन द रिपल इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस ऑफ द रिपल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये आपका जो ये है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है एक्चुअली में ये जो वेव है ये मूव हो रही है किसने रेट से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो रेडियस है इस सर्कल का वो चेंज हो रहा है dr/dt, वो चेंज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये बात खाली ध्यान देनी थी इस क्वेश्चन में, बाकी पूरी ऊपर के जैसी है। जो वेव है आपकी, वो वेव मूव कर रही है बाहर कितने से, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो आपका रेडियस है वो कैसे बढ़ रहा है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो dr/dt इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या बोला है, जब रेडियस, जब आपका ये जो इंस्टेंटेनियस रेडियस यहां पर दिखा रहा है ये 10 सेंटीमीटर है, उस समय dA/dt क्या है। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन अभी तो किए थे, रेडियस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो dA/dt डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विल बी 2 पाई आर, विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। तो आप क्या बोल दोगे सर, वैल्यू पुट कर दो, दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। यही तो पूछा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो आप क्या बोल दोगे, dA/dt इज इक्वल टू 2 पाई आर, व्हाट इज आर, सॉरी 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। अभी आपने आर को डिफरेंशिएट किया है किसके, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया किसके टर्म्स में, आर के टर्म्स में। तो अब आर को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल। अभी अपन टी तक नहीं पहुंचे थे, टी है ना अपना टारगेट, तो अब अपन dr/dt करेंगे। तो आप इसमें बोलोगे सीधी सीधी बात, 2 पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है सर, आर की वैल्यू है 10, और सर dr/dt की वैल्यू कितनी है 4। तो आप क्या बोल दोगे, कितना आ गया 80 पाई। 80 पाई एरिया किसमें आ गया आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो हर सेकेंड 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल है सर, ऐसा क्वेश्चन तो अभी किए थे, अभी किए थे। जो आपका रेडियस है वो बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही समझना था क्वेश्चन पढ़ के, खाली यही समझना था। फील आने लग जानी चाहिए आपको, कर क्या रहे हैं अपन, डिफरेंशिएशन को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशंस, और बहुत यूज आने वाला है। मेरी बात मानो, इसको अच्छे से समझो, इसलिए मैं इतना एग्जांपल ले रहा हूं, भले आज की पूरी क्लास सिर्फ इसी में जाएगी 7 एग्जांपल में, ठीक है क्या, बट नहीं, अच्छे से करना है इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहां है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहां रख देता हूं, फिर उसके बाद आपको दिखा देता हूं। ये लो, अटेम्प्ट करो। क्या बोला है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन
इफ रेडियस एंड हाइट इज चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है भैया, रेडियस भी चेंज हो रहा है, हाइट भी चेंज हो रही है विथ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2 सेंटीमीटर, मतलब जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हाइट 2 सेंटीमीटर है, उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या है। पॉज करो स्क्रीन को, 2 मिनट टाइम लो, पॉज करो स्क्रीन को, 2 मिनट टाइम लो और उसके बाद देखो। चलो सर एक कोन, ये आपका कोन है, तो आप मेरे को बताओ कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। आप क्या बोलोगे सर, जो सिलेंडर होता है उसका 1/3 मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है क्या। अब आप बोलोगे सर आपको क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, कुछ नहीं बोला किसके रेस्पेक्ट में, तो क्या लोगे, टाइम, क्या लोगे, टाइम, ये बात चमकनी चाहिए तुरंत, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके रेस्पेक्ट में, सर दिया ही नहीं है, तो आप क्या लोगे, टाइम। तो व्हाट टू फाइंड डीवी बाई डी टी, टू फाइंड डीवी बाई डी टी, तो आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। सो dv बाई डी टी इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, बिल्कुल भाव मत दो, 1/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, बचा क्या, आर स्क्वायर इंटू एच, क्या बचा, आर स्क्वायर इंटू एच। तो अब देखो ये दो फंक्शन है u और v, तो क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना अच्छे से सिखा दिया हूं। देखो कंप्लेन नहीं कोई भी, फिर देखो डीवी बाई, अब प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो पहला फंक्शन एज इट इज, आप बोलोगे सर आर स्क्वायर को रख दो एज इट इज, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, टाइम, डीवी बाई डी टी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब आप क्या बोलोगे सर डी एच बाई डी टी, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, क्या काम खत्म, नहीं, अभी r को फिर डिफरेंशिएट करना है, dr बाई dt। चमका क्या, कोई भी डाउट होगा मुझे नीचे कमेंट में बता देना, ठीक है। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों पे, ताकि वो भी इस चीज को समझ सकें, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2 साल 11th-12th में। तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, उसके बाद काफी सारे आपके लाइन से लेक्चर्स आने वाले हैं। अप्रैल तक मैं चाहता हूं आपका काइनेमैटिक्स कंप्लीट हो जाए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाए, फ्रिक्शन कंप्लीट हो जाए, और आपका पूरा एरर मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी कंप्लीट हो जाए। चलो तो सर अब क्या आ गया, पूरी तो वैल्यूज आ गई, बस वैल्यूज पुट करनी है, पूरा फॉर्मूला आ गया डीवी बाई डी टी का, वैल्यूज पुट करनी है। चलो नेक काम पे देरी कैसी, तुरंत तुरंत पुट करो। सो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है इस इंस्टेंट में, आर क्या है, आप बोलोगे सर इस इंस्टेंट में आर है 2 और हाइट भी है 2, और dr बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, dr बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट dh बाई डी टी इज, सर सब चीज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इससे धीरे नहीं जा सकता मैं एकदम, ठीक है। अब सब कुछ दिया हुआ है, dh बाई डी टी दिया हुआ है, h दिया हुआ है, r दिया हुआ है, dr बाई डी टी दिया हुआ है, सर वैल्यूज पुट करनी है। आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इंटू dh बाई डी टी, dh बाई डी टी मतलब 4, प्लस h, हाइट इज 2 इंटू r इज 2 इंटू dr बाई डी टी, dr बाई डी टी इज 2, 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, 16 प्लस 16 बताओ जल्दी, 32 पाई बाई 3 डीवी बाई डी टी। किस में आया सर ये यूनिट, सारी वैल्यूज अगर आप देखो सेंटीमीटर 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 में दी हुई है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट का भी खासम खास ध्यान रखना है, यूनिट को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना, बेचारा बुरा मान गया तो
ठीक है, अपन को यूनिट को बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना है, क्योंकि कई बार यूनिट अपन को बहुत हेल्प कर देता है कि अपना आंसर सही आया गलत आया ये सारी चीजें बताने में। क्लियर है क्या? तो यूनिट का ध्यान रखना है, वॉल्यूम पर डीवी बाई डी टी कर रहे हो, वॉल्यूम बाई टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका टाइम देखो क्वेश्चन में हर जगह किस में दिया हुआ है, सेकंड्स में, और जो लेंथ है वो किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो जो अपन कर रहे हैं वी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसकी क्या हो गई, यूनिट। चलो मेरे ख्याल से आज अपन मैक्सिमा मिनिमा नेक्स्ट क्लास में ही होगा, आज तो खाली यही अपना डिस्कशन में ही चला गया पूरा टाइम। चलो होमवर्क किए, होमवर्क डिस्कस किए, और फिर ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम है एक क्यूब का, वॉल्यूम वो किस रेट से चेंज हो रहा है वो दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी ही दे दिया 9। हाउ फास्ट इज इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो, पॉज करो, अटेम्प्ट करो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, और गद्दारी नहीं खुद के साथ, फिर मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर। चलो सर इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तब तक, कॉपी पेस्ट। चलो ठीक है, चलो अटेम्प्ट कर लिए, लो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख लो, अटेम्प्ट कर लो आराम से फटाक से। आज बस ये 7 क्वेश्चन ही अपन डिस्कस कर पाएंगे। चलो स्टार्ट करेंगे। आपको क्या बोला हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है एक क्यूब का, क्यूब लेके आ जाए क्या, सर लेके आया तो था अभी, बार बार क्यों लेके आ रहे हो। चलो अगर ये वॉल्यूम एक क्यूब है, और अगर इसका ये एज, अगर ये इसका एज ए है, अगर इसका ये एज ए है, वैसे दिया हुआ है इस टाइम में इसका ये ए की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर, देखो दी हुई है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको बोल रहा है इसका जो वॉल्यूम है वो जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, दैट इज 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब आपको एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है ये निकालना है। तो सर आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर ये जो ए है ये किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर ये पता चल गया तो अपन ये भी निकाल लेंगे कि एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, v इज इक्वल टू ए क्यूब, v इज इक्वल टू ए क्यूब। सर डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम, समय, मैं समय हूं, समय के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, dv बाई डी टी, महाभारत में आता था ना, मैं समय हूं, वैसे समय के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 3a² इंटू डी ए बाई डी टी। सर जो चाहिए था वो दिख रहा है, डी ए बाई डी टी, डीवी बाई डी टी दिया हुआ है क्या, देखो क्वेश्चन में डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या। चलो सर ए की वैल्यू भी दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, इसको भी यहां पर पुट कर दो, ये जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। चलो सर कर देते हैं, आप बोल रहे हो तो कर ही देते हैं। dv बाई डी टी 9 इज इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर इज 100 इंटू डी ए बाई डी टी। तो आप क्या बोलोगे सर, आपका जो डी ए बाई डी टी है वो कितना आ गया, 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये स्मॉल ए क्या है, एज की लेंथ, एरिया नहीं है, एज की लेंथ। अब आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब आपको क्या निकालना है, टू फाइंड डीए बाई डी टी, आपको क्या निकालना है, डीए बाई डी टी। तो आप बोलोगे सर पहले तो एरिया का फॉर्मूला लिख लो, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर, सरफेस एरिया का 6a²। देखो अगर एक साइड अगर आप बोलो तो एक साइड का जो एरिया है वो कितना है, a², और कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, चारों सरफेस और एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a²। टोटल सरफेस का एरिया क्या हो गया, 6a²। तो अब आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट कर दो,
सो dA/dt सर यही तो निकालना है, इज इक्वल टू 6a²। डिफरेंशिएट करोगे सर 6 कांस्टेंट, भाव मत दो बाहर, a² का 2a, a² का 2a, तो आप बोलोगे सर 6 2 जा 12a इंटू dA/dt। आप बोलोगे सर 12, a की वैल्यू तो पता है कितनी 10, dA/dt की वैल्यू 3/100, तो आप क्या बोलोगे सर, 0 ने 0 को मार दिया, 2 6 जा 2 5 जा 18/5, dA/dt आ गया 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चमका क्या सभी को? देख लो एक बार क्या किया अपन ने, देख लो। सबसे पहले dV/dt दिया हुआ था, dV/dt दिया हुआ था, तो उससे अपन ने क्या निकाल लिया, dA/dt, और जैसे ही अपने पास dA/dt आ गया अपन ने क्या निकाल लिया, d area/dt। ठीक है, पहले वॉल्यूम का चेंज दिया था, वहां से अपन ने एज क्या रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है ये निकाला, फिर इसको यूज करके अपन ने निकाला कि जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। डन, क्लियर सभी को? चलो वेरी गुड, वेरी 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 गुड। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, चलो फिर मैक्सिमम मिनिमा नेक्स्ट क्लास में ही चालू करेंगे। आज का पूरा लेक्चर खाली क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। वेरी गुड, अच्छी बात है सर, क्वेश्चंस ही तो करना है, दिमाग तो इसी से खुलेगा, बंद अकल का ताला जो है। कॉपी, अखई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा मैं दूंगा भी नहीं, पॉज भी नहीं करना है, गद्दारी भी नहीं करना है। क्या दिया हुआ है आपको, बेस इज चेंजिंग एट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया, एंड पी इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ, पी परपेंडिकुलर बोला है। अच्छा, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की हुई है, मैं आपको पहले बता देता हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी हुई है जिसमें आपका जो ये बेस है, ये कोई थीटा मान लो, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। सो dB/dt जो है वो दिया हुआ है, गिवन, गिवन लिख लो, गिवन वो क्या दिया हुआ है, dB/dt is 3 मीटर पर सेकेंड एंड p is changing at rate of p, dP/dt दिया हुआ है is changing at the rate of 2 मीटर पर सेकेंड। what is the rate of change, at what rate will h change, जो आपका हाइट हाइपोटेनियस है वो किस रेट में चेंज हो रहा है, मतलब dH/dt is equal to क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। देखो जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और अटेम्प्ट करो, पॉज करो अटेम्प्ट करो। चलो बताऊं मैं, देखो ध्यान से, सर आप बोलोगे dB/dt दिया हुआ है, dP/dt दिया हुआ है, dH/dt चाहिए, तो मतलब सर आपको रिलेशन चाहिए H, P और B के बीच में, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये भी नहीं आता है ना, जाके डूब मरो, बता रहा हूं मैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। आप क्या बोलोगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते, या तो आप इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट कर सकते हो, या h इज इक्वल टू √p² प्लस b² को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है क्या, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलो तो सर इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम। सर h² को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम। तो सर पहले h के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, फिर h को कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, चलेगा क्या, h² है, पहले इसको h के टर्म्स में कर देते हैं, फिर उसको h को कर देंगे t के टर्म्स में, चलेगा, करते आ रहे हैं ना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, 2h dH/dt इज इक्वल टू सेम वैसे ही 2p dP/dt प्लस 2b dB/dt हो जाएगा क्या, ठीक है सर। अपन को क्या निकालना है सर, dH/dt, अपन को क्या निकालना है, dH/dt। सर इसके लिए अपन को क्या क्या चाहिए, सर p की वैल्यू दी हुई है, when बेस इज 1 एंड p इज 2, ये दी हुई है कि बेस की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 2 है, तब तो मतलब सर b की वैल्यू दी हुई है, p की वैल्यू दी हुई है, dP/dt की वैल्यू दी हुई है, dB/dt की वैल्यू दी है, ये सारी वैल्यू दी हुई है। बस सर अगर dH/dt निकालना है तो अपन को h भी पता होना चाहिए। तब आप बोलोगे सर h निकालना कौन सी बड़ी बात है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। जब आपका p क्या है 2 और b क्या है 1,
p क्या है 2, तो 2 2 4 प्लस b क्या है 1 स्क्वायर इज 1, तो सर h आ जाएगा आपका √5, h इज √5। सर अब आपको सारी वैल्यू मिल गई, अब आपको सारी वैल्यू मिल गई, फटाफट 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 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे 2 इंटू एच इज √5 इंटू डी एच बाई डी टी, यही तो चाहिए, इज इक्वल टू 2 इंटू पी इज 2, पी इज 2 ना, ओके पी इज 2 इंटू डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी, डीपी बाई डी टी इज 2 प्लस 2 इंटू बी, व्हाट इज बी 1 इंटू डीबी बाई डी टी इज 3, डीबी बाई डी टी इज 3। ओके सर सारी वैल्यू पुट कर दिए, डी एच बाई डी टी आ गया आपके पास, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 14, 14 by 2 is 7 by √5 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी भी तरीके का तो पूछ लो। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2h डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 2p dp बाई डी टी प्लस 2b db बाई डी टी। सर सारी वैल्यूज पता थी, डाल दी, h की वैल्यू नहीं पता थी वो निकाल ली क्योंकि p और b दिया हुआ है उस इंस्टेंट में, और सर वैल्यूज पुट करी और अपना फर्स्ट क्लास आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन ने 7 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए और आज अपन ने चेन रूल के क्वेश्चंस भी कर लिए। तो आज की क्लास मतलब आप ये मान लो क्वेश्चंस क्लास थी, क्वेश्चंस क्लास थी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मैक्सिमम मिनिमम पढ़ के इस डिफरेंशिएशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप इस चैप्टर को इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी इसका फायदा ले सकें। और अभी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों के सामने आने वाली है, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी ऐप और वेबसाइट के थ्रू। अप्रैल मई तक मैं चाहता हूं कि मैं आपका 4-5 चैप्टर तो कंप्लीट करा ही दूं, तो वैसी में बस लगे हुए हैं। चलो ठीक है क्या, तब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।